नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंगल एग्जाम वाली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, एक एग्जाम होता है, स्किल होता है, और उसके बाद आपको ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि फॉर्म भरने की फीस भी ज्यादा नहीं है। 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हर कोई अप्लाई कर सकता है, और 40 साल इसकी मैक्सिमम एज है, तो एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फॉर्म को कैसे भरना है, तैयारी कैसे करनी है, किस बुक से करनी है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगानी है और वीडियो को पूरा देखना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। आज की जो गवर्नमेंट जॉब है, ये निकाली है लोक सेवा आयोग ने, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हो रही है 12 जनवरी से, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, मेरे पास आ चुका है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 फरवरी। फीस भी आपको यहाँ पे 2 फरवरी तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, ये आपको बाद में बताएंगे। बाकी चलो इससे आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास, चाहे 12वीं आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट्स से करी हो, कितनी भी आपकी परसेंटेज हो, यहाँ पे कोई भी 12वीं पास स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकता है। और सिर्फ 12वीं पास ही नहीं, मान लो आपने 12 एथ नहीं करी, आपने ITI करा स्टेनो में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने डिप्लोमा करा हुआ है स्टेनोग्राफर में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। बट एक कंडीशन है कि आपका ITI 2 साल का होना चाहिए, और अगर डिप्लोमा करा है तो वो 3 साल का होना चाहिए। बात करें यहाँ पे स्केल की, तो पे देखो काफी अच्छा है, वैसे भी स्टेनोग राफर का पे अच्छा ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एज पर लेवल 4, और लेवल 4 का मतलब है इतना, जो कि 12वीं पास के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फी के बारे में। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, क्योंकि सभी की सेम है। आप देख सकते हो जनरल, OBC, EWS, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सभी फीमेल, सबकी फीस सेम है, और वो है 100। बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए आगे ही बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है, क्योंकि यहीं पे गलती हो जाती है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 से। आपको ये चेक करना है बेसिकली कि 25 को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेकर 37 ईयर के बीच में थी, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, जो मेल की मैक्सिमम एज है वो तो 37 ईयर है, लेकिन फीमेल की जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर, 40 साल जनरल कैटेगरी की। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें, तो यहाँ पे SC ST को मिल जाता है 5 साल का, जो OBC में आते हैं उन्हें 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, SC ST में तो 15, और OBC वालों को 13। और अगर आप एक सर्विसमैन हो, तो आपको मिलता है सर्विस रेंडर्ड या सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो, सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे आपको सिलेक्शन पर ही करना है, क्योंकि पे तो बात की बात है, वो आपको तब मिलेगा जब आपका सिलेक्शन होगा। तो पहला फोकस इसी पे रखो। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो पेपर है वो आपका OMR शीट पे होता है। बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ओवरऑल जो पेपर है वो आपका होता है 600 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। तो इसलिए आपको वही वेस्टर्न करने हैं जो कंफर्म आपको आते हो। टाइम की अगर बात करूं, तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जनरल नॉलेज से, 50 आते हैं जनरल साइंस और मैथ के मिलाकर। जनरल साइंस का मतलब है 10वीं क्लास तक की साइंस। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, तो सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 150। अब सवाल उठता है कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक मैंने आपको दे दिया है, और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो। हालांकि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी,
एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और इसे भी आपको क्वालिफाई करना होगा। स्किल टेस्ट के अंदर शॉर्टहैंड का टेस्ट होता है, जिसके अंदर स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट या आपकी कोई टाइपिंग नहीं है। शॉर्टहैंड एक लैंग्वेज होती है जो आपको सीखनी पड़ती है। इसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को काफी जल्दी लिख सकते हो और काफी शॉर्ट में लिख सकते हो। एक तरीके से समझ लो कि लिखने की शॉर्टकट को शॉर्टहैंड कहा जाता है। स्पीड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो दोनों में आनी चाहिए। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना होता है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी बिहार में रहेंगी। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है। बस फर्क इतना होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे, बस यही फर्क है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दो, ताकि वो भी इस फॉर्म को भरे। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।